अब मैं आप लोगों को सिक्किम की यात्रा के बारे में बोलने जा रहा हूँ। ये कलकत्ता से न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचा जाता है ट्रेन के द्वारा या बस के द्वारा, या भारत के किसी भी अंचल से न्यू जलपाईगुड़ी ही जाते हैं। वहाँ से फिर हम लोग कई जगह जा सकते हैं। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग होते हुए सिक्किम की यात्रा की जा सकती है। ये 10 दिन के अंदर यात्रा हो जाती है। और वैसे सिक्किम अनादिकाल से भारत का अभिन्न अंग माना जाता था। बीच बीच में तिब्बत के लोग इस क्षेत्र को आक्रमण के द्वारा अपने हाथ में ले लेते थे और छोटे छोटे यहाँ जो राजा राज करते थे उनको भगा देते थे। बहुत से तिब्बती लोग बीच बीच में सिक्किम में आके शरणागत लिए और हमेशा भारत इस पर अपना प्रभुत्व जमाया हुआ था, ऐसा इतिहास में वर्णन आता है। सर्वप्रथम ये सिक्किम पूर्वी भाग हिमालय का है। एक प्रकार से ये हिमालय का मुकुट कहा जाता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ पर नेपाली लोग ज़्यादा है, बुद्धिज़्म भी है और कुछ परसेंटेज भूटानी लोग हैं। बाकी देश के लोग यहाँ पर व्यापार के हिसाब से या पढ़ाई के हिसाब से यहाँ पर आते जाते रहते हैं। ये सिक्किम जो है गंगटोक, ये हिमालय का सबसे उच्च शिखर कंचनजंगा, इसके चारों तरफ से अलग अलग जगह से अलग अलग देखा जाता है। बीच में भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है और हर जगह से यहाँ का नज़ारा अलग देखने को मिलता है। मैं 1985 के साल में प्रथम बार सिक्किम की यात्रा किया था अपनी पत्नी के संग में। कोई सहयोगी नहीं था, ना कोई टूर ऑपरेटर था। सिक्किम में सिक्किम टूरिज्म गेस्ट हाउस में हम लोग जाके रुके थे। ये नीचे टाउन से ऊपर है, बगल में केदिल जेल खाना भी है, उसके पास में हम लोग रुके थे। इतनी पुरानी बात है, कुछ मेरे को याद आ रही है, उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। छोटा सा गंगटोक जो है, यहाँ से परमिशन लेके जाना पड़ता है छांगू लेक। छांगू लेक जब हम लोग यात्रा कर रहे थे छांगू लेक की, तो रास्ते में छोटे छोटे एसएमएस ट्री देखने को हम लोग को मिले। कहीं बड़े एसएमएस ट्री थे, कई छोटे एसएमएस ट्री थे। उन पहाड़ों के वादियों में उन एसएमएस ट्री पर बर्फ़ पड़ी हुई थी और बर्फ़ पड़ने के कारण ऐसा लग रहा था कि एसएमएस ट्री के चारों तरफ चांदी चांदी बिखरी हुई है। उसी समय सूरज भगवान का प्रकाश उन सुनहरी पड़ता है, तब देखने को मन लुभान्वित हो जाता है। चांदी के समान बर्फ और उस पर सुनहरी परत किरणें पड़ती है सूरज की, देखने का अद्भुत छटा देखने को हम लोग को मिली। मैंने बस वाले को बोला कि भाई थोड़ी देर के लिए यहाँ विश्राम किया जाए, ये प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा देखा जाए। उसने मेरी बात सुनी और उसने गाड़ी कोई देर के लिए रोकी। कुछ मिनट के बाद वातावरण अलग हो गया। वो सीन जो हम देखे ये हम भूल नहीं सकते हैं।
वहीं से चालू हो जाते हैं। मिलिट्री लोग का कैंप पूरी पहरा है। भारत की सीमा मैं कई बार बोल चुका हूँ, इसके बारे में ज़्यादा मैं बोलने नहीं जा सकता। भारत की सीमा नेपाल और तिब्बत से जुड़ी है और सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है। चाइना बार बार भारत के दबाव डालता है कि सिक्किम चाइना का अभिन्न अंग है। तिब्बती लोग से हमारा संपर्क संधि के रूप में हुआ, क्योंकि आज के समय तिब्बत क्षेत्र चाइना में चला गया। ये बार बार बात को उठाते हैं। एस्मस ट्री और ये नज़ारा प्राकृतिक सुंदर देखते हुए हम लोग छांगू लेक पहुँचे। ये करीब करीब 14,000 फीट की हाइट पर है। झील का पानी एकदम शांत वातावरण और झील के चारों तरफ भारत के जवान टेंट के द्वारा पहरी के रूप में यहाँ पर काम देखने को मिले, पहरी के रूप में देखने को मिले। फिर यहाँ से एक 0 पॉइंट ऊपर जाते हैं, उसको नोथरा बाईपास बोलते हैं। नोथरा बाईपास पूरा तिब्बत टेरिटरी में था। वहीं से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है और उसी नोथरा बाईपास में भारत के सैनिक मोर्चाबंदी करके डटे हैं। उस साइड में चीन की सेना डटी हुई है। बीच बीच में आपसी इनका तनाव होता रहता है। उनके पक्ष के नेता और हमारे देश के नेता बीच बीच में समय समय के हिसाब से आपस में विचार विमर्श करते रहते हैं। उच्च कोटि के मिलिट्री भी दोनों पक्ष के विचार विमर्श करते रहते हैं, लेकिन ये तनाव बना हुआ है। झील का भ्रमण करने के बाद हम लोग वापस रास्ते में आ रहे थे। एक छोटा सा गांव मिला। उस गांव में बस्ती बहुत कम थी। बस वाला हम लोग को वहीं पर रोक दिया गया। मैंने उनके स्थानीय लोग से बातचीत करने पर मालूम पड़ा सिक्किम जो क्षेत्र है यहाँ पर प्राय कर नेपाली लोग ज़्यादा है। 60% नेपाली लोग यहाँ रहते हैं। 20 से 25% भूटानी लोग रहते हैं और कुछ तिब्बती और लांबा के फारोबा लोग यहाँ पर रहते हैं। बहुत सी यहाँ मोनेस्ट्री है, देखने लायक है। हजारों साल पुरानी मोनेस्ट्री है। मैंने 1-2 मोनेस्ट्री का भ्रमण भी किया। फिर वहाँ से आए, फिर हम लोग गैंगटॉक में आए। गैंगटॉक में साइट सीन घूमने के बाद फिर वहाँ से प्यामेंची लेक गए हम लोग। ये भी एक झील है, ये भी देखने लायक झील है। इस प्रकार का सुंदर वातावरण हिमालय की तराई पर बसा हुआ सिक्किम और विशेषकर गैंगटॉक जो उसकी राजधानी है वो देखने लायक है। ये यात्रा छोटी सी यात्रा है, ज़्यादा बड़ी यात्रा नहीं है और कुछ दिन में ही यात्रा पूर्ण हो जाती है। विशेषकर यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, भिन्न भिन्न प्रकार की पक्षियाँ होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के फल भी यहाँ पर देखने को हमको मिला। मैंने एक वहाँ के स्थानीय लोग से बातचीत करने पर पता लगा कम से कम 500 प्रकार के यहाँ पर छोटे बड़े पक्षी की क्वालिटी है और कई प्रकार के फूलों की भी क्वालिटी है, फलों की भी यहाँ पर है। यहाँ पर प्राय कर बुद्धिज्म लोग ज़्यादा है। बुद्धिज्म मानने वाले फारोवर यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिले। कुछ तिब्बती भाई हैं, कुछ नेपाली भाई हैं, कुछ भूटानी भाई हैं और भारत के हर प्रांत से यहाँ पर लोग आके बसे हुए हैं। छोटा सा क्षेत्र है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। बीच बीच में अनादिकाल से इस क्षेत्र पर तिब्बती लोग का दबदबा बना रहा।
भारत सरकार जो भी राजा हुए उस समय भारत में और आपस में प्रभाव भारत का होता था। 1975 के साल में ये भारत का अभिन्न अंग जोड़ दिया गया और भारत के नक्शे में ये विलय हो गया। उसके बाद जनगणना हुई, उसके आधार पर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद ये भारत का अभिन्न अंग माना जा रहा है। वैसे सिक्किम में बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के देवदार के पेड़, पहाड़, पाइन के ट्री भी देखने को मिले, लेकिन मेरे को जो एस्मस ट्री देखने को मिला उसका आनंद यहीं पर देखने को मिला और कहीं ज़्यादा देखने को मिला नहीं। मैं अब इसके बारे में क्या बोलूं। ये सिक्किम यात्रा करते समय कलिम्पोंग भी जा सकते हैं, दार्जिलिंग भी जा सकते हैं। 2 दिन दार्जिलिंग रुकिए, 2 दिन कलिम्पोंग रुकिए और 3 से 4 दिन गैंगटॉक यानी सिक्किम की यात्रा करके 10 दिन के करीब में आप अपनी यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। मैं बार बार इस बात को नहीं दोहराना चाहता हूँ। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ समय निकाल के भारत का पर्यटन करते रहना चाहिए। साल में एक बार तो करने ही चाहिए। जानकारी होती है लोगों के बारे में, भारत का क्या वंशज है, पहनावा क्या है, खान पान क्या है, लोगों के विचार कैसे है। बहुतों से मैंने यहाँ पर सिक्किम में प्लस गैंगटॉक में जो हमने कई वहाँ लोकल आदमियों से बात की है, बड़े सरल स्वभाव के आदमी होते हैं, बड़े मधुर व्यक्ति होते हैं, कोऑपरेट करने में उनकी कोई बराबर नहीं है। ये बात मैं 1990 में जब गया था तब की बात है। आज 30 साल में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया होगा ये मैं बोल नहीं सकता। जिस समय मैं गया था उस समय का मैं अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत किया और मैं आप सबको धन्यवाद दे रहा हूँ और आगे भी मैं इस प्रकार की यात्रा का वर्णन करता रहूँगा। धन्यवाद। मैंने सिक्किम के बारे में कुछ बोला था। सिक्किम में 2-3 चीज़ मैंने जो घूमी थी वो मैं आप लोग को नहीं बतलाने पाया। सिक्किम में जैसे छांगू लेक है, प्यामेंची लेक है, उसके बाद है युमथाम करके एक जगह है। युमथाम से बहुत बढ़िया नज़ारा देखने को मिलता है कंचनजंगा का। और जिस समय हम लोग युमथाम गए थे उस समय वहाँ पर कोई होटल नहीं था, कुछ नहीं था। एक टेंट में हम लोग रुके थे। 3 जने का हम लोग का ग्रुप था, माने 3 कपल हम लोग थे, 6 जने थे, टेंट पे रुके थे। वहाँ से जो सीन हमने कंचनजंगा का देखा वो अद्भुत छटा है। आप सब कोई भी यात्री सिक्किम की यात्रा में जब जाए तो छांगू लेक, युमथाम, प्यामेंची लेक और एक है मोटी मठ करके जगह है, मोनेस्ट्री है। वहाँ पर कई 2-3 मोनेस्ट्री है, उसको भी आप दर्शन करिए जिससे कि आनंद मिलेगा।